बहू का बर्थडे, एक दिल छू लेने वाली कहानी। रीना ने आंखें खोली और बड़ी फुर्ती से उठी। बाप रे, 7 बज गए। यह कैसे हो सकता है? मैं पिछले कई सालों से इतनी देर तक नहीं सोई हूँ। फिर आज यह कैसे हो गया? आज प्रिया का तो स्कूल गया। मोहन को अब ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। फालतू में अब उनकी बातें सुननी पड़ेंगी। वह सब तो ठीक है, लेकिन माँ जी, वह दिन भर में कितनी बकबक करेंगी। और मुझे इतनी देर तक कैसे सोने दिया उन्होंने? अब तक तो उन्होंने घर सिर पर चढ़ा लिया होगा। क्या हुआ होगा? रीना जल्दी से उठने लगी। मोहन खुश चेहरे के साथ आया। वह भी तैयार होकर, गुड मॉर्निंग रीना। रीना, क्यों उठी तुम? सो जाओ ना आराम से। मैं आज लंच कर लूँगा ऑफिस में। सच कहूँ तो मुझे जाने की इच्छा नहीं है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है ना, मुझे इसलिए जाना ही पड़ेगा। पर मैं जल्दी आ जाऊँगा शाम को। बाहर घूमने जाएंगे। बाय। रीना को बिना कुछ कहे मोहन ने उसे गले से लगा लिया और उसके माथे को चूमकर चला गया। रीना झट से बाहर आई। किचन से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और जब वह बाहर आई तो पापा जी की थाली में इडली वड़े दिखाई दे रहे थे। सांभर से बहुत अच्छी महक आ रही थी, लेकिन वह पैकेट से सांभर नहीं निकाल पाई। यह लोग कंटेनर में ठीक से क्यों नहीं दे सकते? अगली बार कंटेनर घर से ही देना। और इस घर में मुझे एक चम्मच भी नहीं मिलता। पापा जी बोले, रुकिए जी आप जरा, मैं निकाल कर देती हूँ, नहीं तो आप सब सांभर नीचे फर्श पर गिरा दोगे, मेरा काम बढ़ा दोगे। और आपके सामने ही तो है चम्मच। आपको तो कुछ कैसे नहीं मिलता, क्या पता। एक काम करो, आप यह प्लेट लेकर टेबल पर बैठो, मैं देती हूँ सांभर और चटनी निकाल कर। और धीरे बोलो जरा, बहू कभी नहीं सोती इतनी देर तक। आज सोई है तो शांत रहें, नहीं तो आपकी आवाज़ से उठ जाएगी वह। बहू जब उठेगी तब दूंगी गर्म करके उसे भी, यह उसका मनपसंद नाश्ता है। रीना आश्चर्य से यह सब देख रही थी। अरे बहू, उठ गई तुम? क्यों उठी? चलो अच्छा हुआ उठ गई। तुम्हारे पापा जी तुम्हारे मनपसंद का बड़ा सांभर लाए हैं, गरम गरम खा लो, फिर बाद में चाय पियेंगे साथ में। माँ जी ने रीना को टेबल पर बिठाया। प्रिया कहाँ है? दिखी नहीं, रीना ने पूछा। अरे बहू, मैं उसे स्कूल बस में बैठा कर आया। गई वह स्कूल, होशियार हो गई है अब अपनी प्रिया। जल्दी जल्दी करती है सब अपने काम, तकलीफ नहीं देती है अब वह। हाँ, बैग बहुत भारी है पर उसका। वे लोग यह नहीं समझते कि बच्चे पर इतना बोझ नहीं डालते। मुझे क्या बोली वह पता है? बोली, दादाजी, मैं बिग गर्ल हो गई हूँ अब, और गुड गर्ल भी। अब मैं आ जाऊंगी अकेले घर पर, आप मत आइएगा मुझे लेने के लिए। दादाजी पोती की प्रशंसा में मग्न थे। हाँ हाँ, मेरी बेटी समझदार हो गई है, सिर्फ दूध पीने को नाटक करती है, लगातार बड़बड़ करती रहती है, बस खाना ही ठीक से नहीं खाती। अन्नपूर्णा उसके पेट में है, इतनी ऊर्जा कहाँ से आती है क्या पता। अरे रीना, खाओ तुम बड़ा सांभर, ठंडा हो जाएगा। और चिंता मत करो तुम, मैंने प्रिया को पराठा बनाकर दे दिया है। थोड़ा सा खाया उसने और टिफिन में भी ले गई है। माँ जी बोली, क्या पापा जी? माँ जी, मुझे उठाना चाहिए था ना, आपने क्यों किया सब काम? जाने दो, खाने में क्या बनाऊं? रीना ने अपराध बोध से कहा। रीना, तुम कुछ मत करो, तुम्हारा जन्मदिन है ना आज, तो मौज मस्ती करो। हमारे पड़ोस में वह चांद आती है ना खाना बनाने के लिए, उसे बोला है मैंने आज से रोटी बनाने के लिए, बाकी का मैं कर लूँगी। तुम कितना काम करोगी अकेली? तुम्हारी क्लास, प्रिया का होमवर्क, बाहर के काम। यह मोहन भी कुछ काम में मदद नहीं करता। तुम्हें सबके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है। अब आराम किया करो। तुम नहीं तो ऐसा करो ना, तुम और मोहन 5 दिनों के लिए घूमने चले जाओ। बहुत दिन हो चुके हैं, वैसे भी तुम दोनों कहीं गए नहीं हो। प्रिया को यहीं रहने दो, हम संभाल लेंगे उसे। आपको भी एक दूसरे के साथ वक्त बिताने की जरूरत है, माँ जी बोली। नाश्ते के बाद माँ जी ने चाय बनाई और तीनों ने बात की और चाय पी। रीना का दिन अच्छा गया, बचपन की सहेलियों के साथ मस्ती की। कल उसका खास दिन था, लेकिन आज उसका जन्मदिन उसकी सहेलियों ने मनाया।
उस वजह से वह कुछ ज़्यादा ही खुश थी। मोहन ने जल्दी घर आऊँगा ऐसा बोला था, पर आए नहीं। दोस्त की आज पार्टी थी, तो वह देर से घर आने वाले थे। माँ जी और पापा जी भी सो गए। प्रिया को लेकर रीना भी सो गई। कुछ समय बाद रीना को बहुत आवाज़ सुनाई देने लगी। वह अचानक उठ गई। प्रिया उसके बाजू में नहीं थी। वह डर गई और हॉल में आई। हर तरफ अंधेरा था और अचानक रोशनी आ गई। हैप्पी बर्थडे टू यू, अचानक जोर से बोले। पापा जी, माँ जी, मोहन सब हंसकर उसे विश कर रहे थे। प्रिया ने दादी की मदद से सुंदर केक बनाया था। रीना ने केक काटा और सबको खिलाया। सभी खुशी के मारे सो गए। फिर बाद में सुबह रीना उठकर देखती है तो पास में सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड था। उसकी बेटी प्रिया ने खुद छोटे से हाथों से बनाया था। वह कार्ड देखकर रीना बहुत खुश हुई। उतने में एक बड़ा टेडी बियर चलते हुए उसके पास आया। सरप्राइज मम्मा, यह मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल लिया है। मैंने पिगी बैंक में से सेविंग करके। रीना को गले लगाकर उसकी लाडली बेटी बोली। रीना की आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। अब मोहन की बारी थी। उसने रीना से कहा कि वह अपनी आंखें बंद कर ले और उसके लिए लाया हुआ खूबसूरत हीरो का हार उसके गले में डाल दिया और उसे आईने के सामने खड़ा कर दिया। वाह, अब सच में वह हार कितना खूबसूरत लग रहा है। सुंदर लग रही है मेरी रीना। लगता है जैसे यह तुम्हारे लिए ही बना है। मोहन ने खुशी से रीना को गले लगा लिया। तभी रीना कुछ कहने ही वाली थी कि माँ जी पापा जी आ गए। यह दुनिया की सबसे अच्छी बहुरानी के लिए, मतलब हमारी बेटी के लिए। माँ जी पापा जी ने कश्मीर का टिकट रीना के हाथों में रखा और रीना उनके पैरों पर आशीर्वाद लेने के लिए झुकी, लेकिन माँ जी ने उसे गले लगा लिया। पापा जी ने सर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। यह क्या माँ जी, इतना बड़ा सरप्राइज? वास्तव में इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और सिर्फ हम दोनों ही क्यों जाएं? रीना ने उत्साह से कहा। नहीं नहीं, हम लोग बूढ़े हो गए हैं, क्या करेंगे वहाँ? वैसे भी आप दोनों को इसकी ज़्यादा ज़रूरत है और हम प्रिया का भी अच्छे से ख्याल रखेंगे ताकि आप दोनों फुल इंजॉय कर सकें। वह सेकंड हनीमून क्या बोलते हैं ना, वो। आप आ जाओगे तो हम चले जाएंगे। पापा जी ने धीरे से मोहन को आंख मारी। रीना और मोहन दोनों शर्मा गए। चलो पैकिंग करो, आपको कल सुबह निकलना है। और आज क्या क्या खाना बनाना है? आज रीना की पसंद का माँ जी ने फरमान किया। शाम को रीना की आरती करके माँ जी पापा जी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। रीना इस प्यार से पूरी तरह अभिभूत थी। पूरी तैयारी हो गई थी, कल सुबह जल्दी जाना है, इसलिए बैग भर के मोहन रीना तैयार थे। कश्मीर के सपने देखकर रीना को कब नींद आ गई, वह उसे समझ में नहीं आया। दोनों कश्मीर पहुंच गए, जैसे स्वर्ग ही हो। कितना खूबसूरत था सब कुछ। मोहन रीना सब कुछ भूलकर एक दूसरे में खो गए। यह हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां। मोहन गाना गा रहा था और रीना जैसे नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही थी। एक दूसरे के ऊपर बर्फ के गोले फेंककर छोटे बच्चों जैसे दोनों मस्ती कर रहे थे। दोनों आज आइस स्केटिंग के लिए आए थे। बर्फ में ठीक से खड़े होने में असमर्थ रीना एक दूसरे को ठीक करने के दौरान अपना संतुलन खो बैठी और वह जोर से गिर गई। आंखें खोलकर देखती है तो क्या, उसके बेड के ऊपर से वह गिर गई थी। बाजू में मोहन सोया हुआ था, मतलब वह सपना था। इतने में बेल बजी, दूध वाला आया होगा। वह बाहर आई। उतने में उसकी सास उससे बोली, अरे रीना, हर रोज कैसे देर से उठती हो तुम? 15 मिनट देर हो गई है आज तुम्हें। जल्दी करो, चाय बनाओ और नाश्ते में कुछ नमकीन बनाओ। और मेरी सहेली आने वाली है, आज कुछ अच्छा खाना बनाओ उनके लिए। और हाँ, घर पर ही रहना, आज कहीं बाहर मत जाना। माँ जी की रोज की कटकट चालू हो गई और रीना सचमुच सपने से हकीकत में आ गई। हमेशा की तरह हर कोई उसका जन्मदिन भूल गया था। रोज रोज की भागदौड़, घर के कामकाज, सास के ताने, ससुर की फरमाइश, पति की धुन पर नाचने और बेटी की लीला देखने में उसका दिन कब खत्म होता था। लेकिन इस एक रात के मीठे सपने में उसने इतने खुशनुमा पल जी लिए थे
जो उसके लिए क्या कम था। मन में उस कश्मीर का सपना साकार होने की प्रतीक्षा से वह काम करने लगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिए। धन्यवाद दोस्तों। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।